मित्रों नमस्कार। आज मैं आपके सामने ये बात रखने जा रहा हूँ कि झारखंड जो एक छोटा सा प्रदेश है, यह प्रदेश पूरे भारत के खनिज संपदा में 40% हिस्सेदारी रखता है। इन खनिजों में आयरन ओर, कोयला, मैंगनीज इत्यादि बड़े खनिज तो हैं ही। इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण खनिज जिसे हम सोना कहते हैं, इसकी भी बहुतायत में यहाँ उपस्थित है। हम कह सकते हैं कि झारखंड आज भी सोने की चिड़िया है। आप झारखंड के सोने के भंडार पर एक नज़र डालें तो यहाँ पाएंगे कि रांची का एक प्रखंड है तमाड़। तमाड़ के पास परासी, बबाई कुंडी, सिंदौरी, घनश्यामपुर, बरोडा टोली, सिंदूरी, लुंगटू, हेप्सिल, इन गांवों के पास आसपास लगभग 70 हेक्टेयर ज़मीन में जो भंडार मिला है वह आंखें खोलने वाला है। इन गांवों के पास लगभग 9.894 लाख टन सोने का भंडार है। इसी प्रकार झारखंड के दूसरे सुदूर जिला गढ़वा, वहाँ से गढ़वा से ही सटे शिव पहाड़ी पर लगभग 1.74 टन सोने का भंडार मिला है। झारखंड के ही दक्षिणी हिस्से में पूर्वी सिंहभूम, जिसे जमशेदपुर भी कहते हैं, जमशेदपुर से थोड़ी दूरी पर हाता एक जगह है। हाता के पास भीतर दाढ़ी क्षेत्र में लगभग 3.5 यानी 3.5 लाख टन सोने का भंडार मिला है। जीएसआई के अनुसार इस भंडार से लगभग 250 किलोग्राम शुद्ध सोना प्राप्त किया जा सकता है। अब आ जाएं खूंटी में। खूंटी के अड़की प्रखंड में 2.40 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ पोड़ेपाई सोने का भंडार है। उसी प्रखंड में जोजेबेरा, उली हुरांग में 12.03 वर्ग किलोमीटर इलाके में फैला है सोने का भंडार। उसके बगल के ज़िले में चले आइए, सरायकेला खरसावां, जहां पहाड़िया गोल्ड माइंस है। कुचाई प्रखंड के हुरुंगडाह में 2.55 वर्ग किलोमीटर में फैला है सोने का भंडार। इसी प्रकार हेवन सोना माइंस है, कुंदरकोचा सोना माइंस है और बचकोचा, इलेन, रघुनाथपुर गांव में भी सोने का बड़ा भंडार है। सिमडेगा जिला में करसई प्रखंड के सागजोड़ा, बागबेड़ा इत्यादि गांवों में भी सोने का भंडार है। झारखंड सरकार ने एक पुस्तिका निकाली थी जिसका नाम है ग्रीन कॉरिडोर। अगर ग्रीन कॉरिडोर को देखेंगे तो पाएंगे कि झारखंड सरकार ने ये कहा है कि झारखंड में 72 मिलियन टन सोने का भंडार है, खनिज है, और यह भंडार लगभग दक्षिणी छोटानागपुर के ज़िलों में स्थित है। और इतना भंडार है, हम आगे इसकी कीमत क्या है इस पर चर्चा करते हैं। तो झारखंड के जो सोना खदान हैं उनमें हमने अभी देखा रांची, जमशेदपुर, सरायकेला खरसावां, गढ़वा इत्यादि में। अभी सरायकेला खरसावां में 5 महत्वपूर्ण जगह हैं जहां सोने का भंडार मिला है, जिसमें पहाड़िया गोल्ड माइंस, कुचाई प्रखंड के हुरुंगडाह में 2.55 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ एक सोने का खदान, हेवन सोना खदान, सुंदरकोचा सोना खदान, बचकोचा, इलेन, रघुनाथपुर गांव में भी ये सोने का भंडार मिला है। उसी प्रकार सिमडेगा जिला में
करसई प्रखंड के सागजोड़ा, बागबेड़ा इत्यादि गांवों में। अब अगर मैं सिर्फ झारखंड में जो पाए जाने वाले सोना हैं, इन सोना के भंडारों का जो मूल्य सरकार ने आंका है, उस मूल्य को अगर हम देख लेंगे तो पाते हैं कि सोना भंडार का जो अनुमानित कीमत है वो लगभग 25,000 करोड़ रुपए है, जिसमें से राज्य सरकार को 1280 करोड़ रुपए की राजस्व की प्राप्ति होगी। और यह राजस्व की प्राप्ति दो हिस्से में है। 960 करोड़ रुपए की रॉयल्टी है और 320 करोड़ रुपए का डीएमएफटी फंड मिलेगा, ऐसा सरकार का मानना है। मित्रों, अब हम आपके ध्यान में सिर्फ तमाड़ की जो स्थिति है, तमाड़ में जो खनिजों का भंडार है, उस भंडार की जो अनुमानित मूल्य है, अगर उस पर आपके ध्यान को आकर्षित करें तो आप भौचक्के रह जाएंगे और आपके मुंह से निकलेगा कि हम इतने अमीर होते हुए भी, इतने खनिज संपन्न होते हुए भी हमारे आदिवासी इलाके इतने पिछड़े क्यों हैं, इतने गरीब क्यों हैं, जबकि देश में कई ऐसे कानून हैं जो 5वीं सूची में हमें इन खनिजों पर मालकियत प्रदान करता है। आप 39B को देख सकते हैं, पेशा कानून को देख सकते हैं। कई फैसले इस तरह के आए हैं जो ये कहता है कि 5वीं सूची में जो आदिवासी इलाके हैं, इन इलाकों में खनिजों का असली मालिक वहाँ के रहने वाले लोग ही हैं। एक जजमेंट जिसमें जो केरल का एक जजमेंट आया था माननीय सुप्रीम कोर्ट, जिसमें माननीय आर.एम. लोढ़ा, चेलमेश्वर और मदन बी लोकुर जी का एक फैसला आया था, तो माननीय कोर्ट ने ये कहा था कि ज़मीन जिसकी खनिज भी उसी का है। अगर इसको लागू किया जाए तो झारखंड का ही नहीं, पूरे देश का एक भी व्यक्ति गरीब नहीं होगा, बल्कि इस देश में अरबों में, अब जो अरब है हमारी आबादी, वो करोड़पतियों की होगी। आइए कैसे हम देखते हैं तमाड़ का एक उदाहरण देकर के। आपको मैंने पहले ही कहा कि तमाड़ में लगभग 175 एकड़ ज़मीन में फैला हुआ है सोने का भंडार। लेकिन सिर्फ सोने का भंडार नहीं है, सोने के भंडार के अलावा वहाँ और भी खनिज हैं। कौन कौन से खनिज हैं, आइए देखते हैं उनके खनिजों का नाम और उन खनिजों का भंडार कितना है। तो यह पूरा का पूरा क्षेत्रफल है 70 हेक्टेयर, यानी 175 एकड़, जो वहाँ के आसपास के गांव हैं। तमाड़ में परासी के आसपास के गांव हैं। इन गांवों में जो भंडार मिला है, सोना का मिला है 99 लाख टन, चांदी है वहाँ पर 8.90 टन, सीसा 82.46 टन, निकेल 369.54 टन, मतलब 369.54 टन, कोबाल्ट 230.33 टन, यानी 230.33 टन, मॉलिब्डेनम यह है 98.94 टन। इसके अलावा टीन है 103.88 टन और गैलियम, जो एक महत्वपूर्ण धातु होता है, गैलियम है 110.40 टन। अगर इन सभी खनिजों का आप जो बाज़ार मूल्य है वो बाज़ार मूल्य निकाल करके देखेंगे और इसको जोड़ेंगे तो वो आता है 26,066.97 करोड़ रुपए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 26,066.97 करोड़ रुपये। कुल ज़मीन कितनी है वहाँ? कुल ज़मीन है 175 एकड़, यानी वो जो मूल्य है उस मूल्य को अगर हम एकड़ से भाग दे दें वहाँ की कुल ज़मीन से, तो तमाड़ के इन गाँवों में जो ज़मीनें हैं जहाँ पर ये खनिज मिल रहे हैं, उन ज़मीनों में प्रति एकड़ जो खनिजों का मूल्य आता है वह आता है 149 करोड़ रुपए। अब सवाल ये है कि ये जो 149 करोड़ रुपया प्रति एकड़ ज़मीन में पाए जाने वाले जो खनिज हैं, इसका असली मालिक कौन? संविधान की अगर बात करेंगे, 39B पर ध्यान देंगे
पेशा पर ध्यान देंगे और जो तमाम फैसले आए हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन फैसलों को अगर ध्यान में लाएंगे तो हम पाते हैं कि इन सभी खनिजों के मालिक वहाँ के रहने वाले लोग हैं, समुदाय है, और वहाँ का समुदाय गरीब है। लूट रहा है कौन? तो बाहर के जो कंपनियां हैं और हमारी सरकारें जो इन कंपनियों को लूटने की खुली छूट दे रखी है। तो आइए इस देश में खनिजों पर लोगों का अधिकार हो, हम उसकी वकालत करें और इसके लिए संघर्ष करें, लोगों को इसके बारे में जागरूक करें। धन्यवाद।